हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो सीरीज के अंदर लेके आए टॉपिक हमारा है मैदान। इससे पहले हमने पर्वत और पठार के बारे में बातचीत कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो विश्व के भूगोल के अंदर मैदान है उनके बारे में। मैदान क्या होते हैं? अपेक्षाकृत समतल होते हैं, क्रमिक होते हैं, मंद ढाल वाले होते हैं, और क्या होते हैं, निम्न उच्चावच वाले जो धरातली भूभाग होते हैं उनको मैदान कहते हैं। यदि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए मैदान किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि अपेक्षाकृत समतल, क्रमिक, मंद ढाल और निम्न उच्चावच वाले जो धरातली भूभाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैदान कहते हैं। और मैदान भी क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैदानों का निर्माण जलमग्न जो स्थलखंड होते हैं इनके उत्थान से, मतलब ऐसे भूभाग जो किसी समय पर पानी के अंदर डूबे हुए थे और अचानक से ऊपर उठ जाते हैं तो मैदानों का रूप ले लेते हैं। सागर के निवर्तन से क्या होता है? सागर के निवर्तन का मतलब होता है सागर जब पीछे खिसक जाता है तो वो जो तल जो पानी के नीचे था वह ऊपर आ जाता है, सामने आ जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? सागर का निवर्तन। नदियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण होता है उससे और विभिन्न प्रकार के उच्चावचों के अपरदन से हमारे जो मैदानों का निर्माण होता है। बात करें मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है मैदानों को। और वो 3 कौन कौन से भाग है उनके बारे में देखें। मैदानों के प्रकार देखें हम, तो पहला आता हमारा संरचनात्मक मैदान। कौन सा आता है? संरचनात्मक मैदान। दूसरा आता है अपरदनात्मक मैदान और तीसरा आता है निक्षेपणात्मक मैदान। जो हमारे संरचनात्मक मैदान आते हैं उनकी बात करें तो इनकी ये कौन से मैदान होते हैं? जैसे पहला होता है हमारा पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल के कारण जो मैदान बनते हैं वो महादेशजनक, फिर तीसरा उन्मज्जन और निमज्जन वाले। फिर आता है अपरदनात्मक मैदान। इसमें आते हैं हमारे नदीकृत मैदान, हिमानीकृत मैदान, वायु घर्षित मैदान और काष्ठ मैदान। ये 4 प्रकार के मैदान आते हैं। निक्षेपणात्मक मैदान में हमारे जलोढ़ मैदान, हिमानीकृत मैदान, झीलकृत मैदान, पवन निक्षेपित मैदान और हमारा लावा निर्मित मैदान आते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल से एक एक करके अध्ययन करते हैं, कौन सा मैदान कौन सा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा संरचनात्मक मैदान। इन मैदानों का निर्माण क्या होता है? पटल विरूपणी क्रिया के अंतर्गत जो महादेश जनक बल होते हैं उनके द्वारा वो पटल के उत्थान या अवतलन के कारण होता है। क्या होता है? जब हमारे क्या है, कोई जो जमीन नीचे धसी हुई थी अचानक वो ऊपर उठ जाती है, इससे हमारे मैदान का निर्माण होता है। और ये हमारे कैसे होते हैं? महादेश जनक बल होते हैं। क्या होते हैं? महादेश जनक बल का मतलब जब अचानक भूमि ऊपर नीचे हो जाती है तो इससे हमारे नई नई आकृतियों, ये भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? महादेश जनक बल। बात करें आगे, जब जलमग्न महाद्वीपीय शेल्फ का उत्थान होता है, मतलब ऐसी जमीन जो महासागर में डूबी हुई है, ये पानी के अंदर डूबी हुई है, ये किसी बल के कारण क्या अचानक ऊपर आ जाती है, तो क्या होता है? हमारे तटवर्तीय क्षेत्र में मैदानों का निर्माण हो जाता है। केरल का जो मालाबार तट है इसका निर्माण उत्थान से हुआ है। किसकी वजह से? भूमि जब ऊपर उठ जाती है तो इसकी वजह से हमारे किसका निर्माण हुआ है? केरल का जो मालाबार तट है उसका निर्माण हुआ है। बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी में भी इसी तरह के मैदान पाए जाते हैं। कई बार भूभाग के निमज्जन से भी संरचनात्मक मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा संरचनात्मक मैदानों की। फिर आते हैं अपरदनात्मक मैदान। कौन से मैदान आते हैं? अपरदनात्मक मैदानों की बात करें तो अपरदन चक्र की समाप्ति के पश्चात, जब अपरदन चक्र की पूरी समाप्ति जाती है तो सभी उच्चावच क्या होते हैं? मैदानों में बदल जाते हैं। मतलब जो ऊंची ऊंची भूमि आती है, पहाड़ थे, पठार थे, जब उनका अपरदन की क्रिया पूरी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? समप्राय मैदानों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? समप्राय या बराबर बराबर जैसे मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो हम बात करते हैं और कौन कौन से मैदान है। सबसे पहला आता है हमारा नदीकृत मैदान। नदियां क्या अपने मार्ग में आने वाली जो विषम धरातल है, जो ऊंचे नीचे चीजें होती हैं, इनको अपरदित करती है और इनके द्वारा समतल बनाकर समप्राय मैदानों का निर्माण करती है। तो क्या करती है? अपरदन के द्वारा समतल बनाती है, जमीनों को समतल बनाकर समप्राय मैदानों का निर्माण करती है। और समप्राय मैदानों में प्रतिरोधी जो चट्टानें होती हैं वो अपरदित नहीं होती है। प्रतिरोधी चट्टानें मतलब जो क्या कड़ी होती है, कठोर होती है, वो चट्टानें क्या अपरदित नहीं होती हैं। और इन चट्टानों के भाग छोटे छोटे टीलों और छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में दिखते हैं, जिसे मोनार्ड रॉक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, जैसे देख सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चट्टान थी, तो इसमें क्या नदियाँ इस तरह से बहती है और बहती बहती क्या है, बीच में क्या एक छोटी सी जगह रह गई, तो वो अपरदित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो बहुत कठोर चट्टान के रूप में, बाकी सारी की सारी चट्टान कट गई है। तो ये जो जगह
जो अपरदित नहीं हुए इसे हम क्या कहते हैं, मोनाड रॉक कहेंगे। तो मोनाड रॉक वो होते हैं जो पहाड़ियों, छोटी छोटी पहाड़ियों या टीलों का रूप लेके रहती है, वो चट्टानें जो अपरदित नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनाड रॉक कहते हैं। पेरिस और लंदन वैसी में इस तरह के मैदान बहुत सारे हैं। कौन से, नदीकृत मैदान। फिर आते हैं हमारे हिमानीकृत मैदान। हिमानीकृत मैदान की बात करें तो उच्च पर्वत शिखरों और उच्च अक्षांशों पर क्या, उच्च पर्वत शिखरों और उच्च अक्षांशों पर क्या हिमावरण छाया रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। और हिमानी अपर्दन से उच्च भूभाग घिस कर क्या सपाट मैदान में बदल जाता है। क्या था, हिमानी अपर्दन से उच्च भूभाग क्या घिस कर सपाट मैदान में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हिमनद के नीचे का धरातल रगड़ और घर्षण के द्वारा समतल हो जाता है। और इनसे हमारे क्या हिमानीकृत मैदानों का निर्माण होता है। जैसे हमारे कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड में इस तरह के हिमानीकृत मैदान काफ़ी सारे पाए जाते हैं। और किसकी वजह से होता है, बर्फ़ की वजह से होता है। अब ये तो पता है कि जो बर्फ़ क्या होती है, इधर से उधर खिसकती है, तो इसकी वजह से पहाड़ घिसने लग जाते हैं, और घिस घिस कर क्या होते हैं, हमारे हिमानीकृत मैदानों का निर्माण होता है। फिर हम बात करेंगे किसका, वायु घर्षित मैदान का। किसकी बात करें, वायु घर्षित मैदान का। तो यांत्रिक अपक्षय के द्वारा ढीले और टूटे शेल कण क्या करते हैं, हवा में उड़कर ले जाते हैं। हवा क्या करती है, जो हमारे ढीले और टूटे हुए शेल कण होते हैं हल्के वाले, वो हवा उनको उड़ाकर ले जाती है। और मार्ग में पड़ने वाली जो उत्थित चट्टानें होती हैं, यह हवा अपकर्षित करती है, अर्थात जो चट्टानें बीच बीच में आ जाती है, इसको रोक लेती है। और इसी क्रिया से हमारे वायुघर्षित मैदानों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेडी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडी प्लेन कहते हैं। और जब पाकिस्तान का पोतवार का मैदान है, जो पोतवार का मैदान भी हमारे वायुघर्षित मैदान ही है, जिसको लोएस मैदान भी कहते हैं। फिर बात करें कास्ट मैदान। किसकी बात करें, कास्ट मैदान। तो चूने की चट्टानों वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसमें भूमिगत जल के अपक्षय चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है, क्या होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिनकी चट्टानों में क्या चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में भूमिगत जल के जो अपरदन चक्र की जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें धरातलीय विषमताएं प्राय समाप्त होने से क्या होता है, कास्ट मैदान का निर्माण होता है। और भारत में जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है, यूगोस्लाविया तथा फ्रांस का जो चूना प्रदेश है, इस तरह के वहाँ मैदान मिलते हैं। कौन सा, कास्ट मैदान। तो हमने अब तक देखे 4 मैदान देखे, कौन से, जो अपर्दनात्मक मैदान थे, अर्थात चीज़ें अपर्दित होने से मैदानों का निर्माण हो रहा था। अब हम बात करें किसकी, निक्षेपित मैदानों की बात करते हैं। किसकी, निक्षेपित मैदान की मतलब चीज़ें इकट्ठी होने से मैदान बन रहा। तो निक्षेपणात्मक मैदानों की बात करें, पहला आता है जलोढ़, ये कांपीय मैदान। तो नदियों द्वारा ऊंचे भागों से अपरदित मलबा प्रवाहित करके निम्नवर्ती जो भाग होते हैं उनमें निक्षेपित करने से ये मैदान बनते हैं। नदियाँ क्या करती हैं, ऊंचे से तो मलबा इकट्ठा करती है, जो हमारे निम्नवर्ती भाग होते हैं उनमें इनमें को जमा देती है। स्थिति के अनुसार इन्हें पर्वतपदीय मैदान जैसे भाबर और तराई कहते हैं, और भाड़कृत मैदान मतलब खादर और बांगर। ये आपने हमारी जो पर्वतों वाला लेसन है इसके अंदर भी देखा होगा। डेल्टा मैदान भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इन मैदानों का निर्माण करती है। जैसे हमारे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नील नदियाँ के जो डेल्टा मैदान है, ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं और बहुत ही बसावट वाले, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे जलोढ़, ये कांपीय मैदान कहलाएंगे। फिर आते हैं हमारे कौन से, हिमौड़ मैदान। कौन से मैदान आते हैं, हिमौड़ मैदान की बात करें तो ये मैदान हिमानी के द्वारा किए गए निक्षेपण से बनते हैं। किसकी वजह से, हिमानी या बर्फ़ की वजह से जो किया गया निक्षेपण होता है उसकी वजह से बनते हैं। हिम रेखा के नीचे हिमानी के द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर और बजरी जमा होने से क्या होता है, जो मृत्तिका मैदान और हिमानी मैदान के जो पिघले हुए जल द्वारा बारीक मिट्टी के निक्षेपण से अवक्षेपण मैदान का निर्माण होता है। तो हिमौड़ मैदान भी आप समझ सकते हैं। जब हिम या बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है, तो उनकी बर्फ़ के अंदर क्या होता है, मिट्टी के कारण कंकड़ पत्थर ये आते हैं। जब लास्ट में जो जहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर बर्फ़ तो पिघल जाती है, और जो पत्थर कंकड़ मिट्टी के कण होते हैं वहाँ जाके जम जाते हैं। तो इससे हमारे किसका निर्माण होता है, हिमौड़ मैदानों का निर्माण होता है। फिर आते हैं हमारे लोएस के मैदान। लोएस के मैदान की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा प्रवाहित बारीक मिट्टी के जमाव से इनका निर्माण होता है। जिसमें चीन, अर्जेंटीना, कैस्पियन सागर के सहारे लोएस के मैदान बहुत सारे। तो इनके सारे क्या, लोएस के मैदान बहुत सारे, कहाँ कहाँ हमारे, चीन है, अर्जेंटीना है, कैस्पियन सागर, इनके सारे क्या, लोएस के मैदान बहुत सारे। फिर आता हमारा लावा निर्मित मैदान। कौन सा, लावा निर्मित मैदानों की बात करें तो दरारी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जब क्षारीय लावा
पतली चादर के रूप में जम जाता है। जो क्षारीय लावा क्या होता है, पतली चादर के रूप में जम जाता है, तो इसे लावा मैदान कहते हैं। और दक्षिण भारत में लावा निर्मित मैदान की भरमार है हमारे। जैसे दक्कन का पठार है, उसमें अब जितने मैदान है हमारे, तो वो दक्षिण भारत में लावा निर्मित मैदान भरे पड़े। और इनमें क्या हमारे कपास की खेती काफ़ी बढ़िया होती है। फिर आती है हमारे झील निर्मित मैदान। कौन से? झील निर्मित मैदानों की बात करें, जब कभी नदियों के अवसादी जो निक्षेपण से झील भर जाती है, क्या होती है, झील भर जाती है, तो जमा जल तलपट होते हैं, तलछट होते हैं, उपजाऊ मैदानों का रूप ले लेते हैं। अब जब कभी कभी क्या होता है, आंतरिक हलचलों से झील की तली ऊपर उठ जाती है और इसका जल इधर उधर फैल जाता है, तो तली मैदान में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारे क्या, जैसे हम हंगरी का मैदान है, अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, इसी तरह के मैदान है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक पहाड़ है और पहाड़ में इधर जाते जाते और ये कोई झील थी, अचानक से ये जो भूमि क्या है, अचानक ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने की वजह से क्या है, यहाँ पे भी मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, झील निर्मित मैदान कहलाएंगे। और ऐसे मैदान कहाँ कहाँ बने? हमारे हंगरी का मैदान है, अमेरिका का प्रेरीज प्रदेश है, तो ये हमारे झील निर्मित मैदान ही माने जाते हैं। अब हम बात करें किसकी? मैदानों के महत्व के बारे में बात करें, तो विश्व के 80% से ज़्यादा जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। विश्व की प्रमुख सभ्यता जैसे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात की बेबीलोनियन सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, तो इन मैदानों में ही बनी है। इसलिए मैदानों को क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। मानव बसाव, कृषि, चारागाह, यातायात और परिवहन की दृष्टि से मैदान सुगम भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। समतल होने के कारण रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई अड्डे बनाने के लिए मैदान बढ़िया जगह मानी जाती है। तो मैदान बढ़िया रहते हैं। मैदानों की बात करें तो मैदानों में सिंचाई के साधन विशेषकर नहरें सिंचाई से बनाई जाती है। ठीक है, तो विशेषकर नहरें क्या आसानी से बनाई जा सकती है। तो ये बात कर रहे थे, मैदानों में क्या सिंचाई के साधन विशेषकर नहरें आसानी से बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ज़मीन क्या समतल होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती है, तो ये सारे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। मैदान के सभी प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनका स्थल होते हैं। संसार की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में क्या है, संसार की घनी आबादी वाले क्षेत्र मैदानों में बसे हुए मिलते हैं। तो जितने भी घनी आबादी वाले एरिया होंगे हमारे कहाँ मिलेंगे? ढूंढेंगे तो सीधे मैदानों में चल जाओ और लोग ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब दुनिया के कौन कौन से मैदान हैं उनके बारे में बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में कौन से? प्रेरीज के मैदान है, ये आपको याद रखने। कौन से मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका के मैदान है हमारे प्रेरीज के मैदान। दक्षिण अमेरिका के मैदानों की बात करें तो हमारे पश्चिमी तटवर्ती मैदान, मध्य तटवर्ती मैदान और पंपास घास के मैदान। कौन कौन से? पश्चिमी तटवर्ती, मध्य तटवर्ती और पंपास घास के मैदान हमारे कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये आप देख सकते हैं कि प्रेरीज तुम्हारे उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पंपास है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वेल्ड है, मध्य अफ्रीका के अंदर सवाना है, सवाना यहाँ पे, स्टेपीज हमारे यूरेशिया में, सवाना यहाँ पे, और डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। और देख लेते हैं अफ्रीका घास के मैदान की बात करें तो सवाना घास के मैदान और वेल्ड के मैदान। यूरोप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका मैदानी प्रदेश स्टेपी मैदान। एशिया के मैदानों की बात करें तो मेसोपोटामिया के मैदान, मंचूरिया के मैदान ये चीन के, साइबेरिया के मैदान रूस के, तुराई निम्नभूमि है। फिर ऑस्ट्रेलिया के मैदान की बात करें तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, लारबोर के मैदान। न्यूजीलैंड के मैदानों की बात करें तो कैंटरबरी की मैदान है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो विश्व के मैदानों के बारे में देखा और मैदानों के प्रकार, उनकी विशेषताओं के बारे में देखा, प्रमुख मैदानों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।